नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर एक और टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। उसे कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, तो नॉर्मली द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम द रिसीवर एंड द डिपॉजिट विद द टैक्स अथॉरिटी। यानी आप जहां कभी कहीं से भी आप गुड्स परचेज करते हो, आप वो सप्लायर को क्या कर देते हो, जो प्राइस है वो प्राइस के अंदर उसके अंदर जीएसटी ऐड करके दे देते हो। और वो सप्लायर जो है, जो आपको सप्लाई कर रहा है, वो क्या करेगा, वो जीएसटी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट में पे कर देगा। ये जो होता है, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि आपको वो पेमेंट करना होता है। सो अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिसीवर ऑफ द गुड्स और सर्विस पे द टैक्स इंस्टेड ऑफ सप्लायर। सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करेगा, एज अ परचेजर आपको वो टैक्स पे करना पड़ता है। So thus, if there are the recipient of the goods or service under the reverse charge mechanism, यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपने कोई गुड्स या सर्विस आप परचेज कर रहे हो, यू मस्ट हैव टू रेमिट ओनली द परचेज पेमेंट टू द सप्लायर। आपको सप्लायर को सिर्फ क्या देना है, वो गुड्स की कीमत देनी है। एज फॉर द जीएसटी, जीएसटी की बात करें, यू एज अ रिसिप्टेंट मस्ट डिपॉजिट द टैक्स डायरेक्टली विद द टैक्स अथॉरिटी। एज अ आपको रिसिप्टेंट के हिसाब बिहाफ पे आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। तो दिस टैक्स कलेक्शंस एंड द मैकेनिज्म इज एम्ड एट रिड्यूसिंग टैक्स इवेंशन। यानी कि जो टैक्स की जो चोरी होती है, वो चोरी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई किया है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आप परचेज करते हो, आपके पास से जीएसटी ले तो लेता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी वो गवर्नमेंट को नहीं पे करता। तो आपका पैसा चला जाता है, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं मिलता। और जो मीडिएटर यानी जो हमारा सप्लायर है, जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो हमारे पास से जीएसटी ले लेते हैं। इसके हिसाब से अगर हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई किया रहता है। तो ये कैसे एप्लीकेबल होता है? दैट रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल व्हेन फर्स्ट सप्लाई फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड डीलर टू द रजिस्टर्ड डीलर। यानी अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप कभी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप जीएसटी यानी गुड्स परचेज कर रहे हो, तो आपको उसके उसे जीएसटी नहीं देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है? तो एज पर द न्यू रूल आपने देखा होगा कि 2019-20 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जब भी आप कोई भी चीज यानी कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदो, तो उसके बिल के ऊपर वो जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो अगर वो जी रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटीएन नंबर लिखा होगा, नहीं लिखा इसका मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो आपको उसे जीएसटी नहीं देना है। ओके। और आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होगा। इफ यू आर द रजिस्टर्ड डीलर, यानी आप रजिस्टर्ड हो, हु परचेज द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से आप गुड्स परचेज कर रहे हो, यू एज अ रजिस्टर्ड डीलर मस्ट पे द जीएसटी। तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाउएवर, you are exempt from the paying GST if you are purchased from the unregistered dealer or seller do not exceed 5,000। अगर आप 5,000 से या 5,000 से कम रुपए की अगर कोई की चीज आप ले रहे हो, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अगर 5,000 से ज्यादा है, तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत एज अ परचेजर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस स्पेसिफाइड बाय द सीबीएसई। यानी जो सेंट्रल ब्यूरो के अंदर मेंशन किया गया है सीबीएसई के अंदर, कि आपको जो जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है उसके बारे में। इफ यू आर द परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस विच आर एज स्पेसिफाइड बाय द सीबीईसी अंडर द रिवर्स चार्ज, यू एज अ रिसिप्टेंट मस्ट पे जीएसटी। यानी सीबीईसी के तहत अगर कोई गुड्स या सर्विस रजिस्टर्ड है, तो उसके तहत आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अंदर ये क्या होता है, सीबीएसई के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? तो दिस इंक्लूड्स गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस एजेंसीज, रिकवरी एजेंसीज, लीगल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर द इंपोर्टेड गुड्स एक्सेट्रा। ये सारी जो 5 सर्विसेज है, ये 5 सर्विसेज क्या आती है, जो स्पेसिफाइड है, दैट इज सीबीएसई के अंदर आती है। और ये सारी चीजों के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको एज अ परचेजर टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
सो और इसके सिवा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, यानी आप सपोज ऑनलाइन कोई चीज मंगवा रहे हो तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के अगर आप उससे सर्विस ले रहे हो तो आपको टैक्स पे करना है। इन केस यू आर एन ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाइंग द सर्विसेज, रिवर्स चार्ज विल बी अप्लाई टू यू। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से कोई सर्विस ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हैंस यू एज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर आर रिस्पॉन्सिबल टू पे जीएसटी, और उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इन केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द टैक्सी एग्रीगेटर ओला, एंड ओला इज लायबल टू पे द जीएसटी। देखो आप यहाँ पे टैक्सी ऑपरेटर है कोई, ओके, और ओला की टैक्सी चला रहा है। ओला इज लायबल टू पे द जीएसटी, तो ओला को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ओला विल कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पैसेंजर, पैसेंजर से कलेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ द रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर। यानी जो रजिस्टर्ड जो ड्राइवर है वो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर नहीं, तो उसके पास से वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो एज अ पैसेंजर के पास से कलेक्ट करेगा। देर आर द केसेस, these are the cases where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory। तो ये हो गया आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर कि वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता उसका, तो ऐसे टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत वो पे करेगा। In such cases, a person is representing the such e-commerce operator for any purpose will liable to pay the tax। अगर ऐसे केसेस के अंदर क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो होता है ई कॉमर्स का, जिसे हम ई कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं, वो टैक्स पे करेगा। इफ देयर इज नो सच रिप्रेजेंटेटिव, अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है, सो ऑपरेटर वुड बी अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव, तो ऑपरेटर को एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। ही विल बी हेल्ड लायबल टू पे जीएसटी, और वो क्या करेगा, जीएसटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये चीज थी हमारे ई कॉमर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं व्हेन ई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल, कहां होता है, व्हेन, कब होता है। सेक्शन 9(3) के अंदर मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिनेरियो प्रोवाइडेड बाय लॉ। लॉ के अंदर दो चीजें मेंशन की गई है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट इज डिपेंड ऑन द नेचर एंड सप्लाई ऑफ एंड सॉरी नेचर एंड सप्लाई और द नेचर ऑफ सप्लाई, यानी किस चीज सप्लायर के नेचर के देखा जाएगा या फिर गुड्स का सप्लाई देखा जाएगा। दिस सिनेरियो इज कवर्ड बाय द सेक्शन 9(3) एंड देयर आर द गिवन बिलो, जो है सेक्शन 9(3) में मेंशन किया गया है। सेक्शन सेकंड सिनेरियो जो है इज कवर्ड बाय द सेक्शन 9(4) व्हिच आर डिस्कस्ड इन द पैरा 483 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो उसके अंदर मेंशन किया गया, यानी दो तरह के हमारे पास रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल जब होता है, कब होता है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के रूल है। ओके, एक होता है नेचर ऑफ सप्लाई और दूसरा होता है नेचर ऑफ सप्लायर। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।